उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। ज्योति सरस्वती त्रिवेणी प्रयाग पीठ पीठाधीश्वर त्रिकाल भवंता फर्स्ट आद्या शंकराचार्य, द सेकंड इज IM। और आज का कार्यक्रम भी सफल हुआ है और 2025 के कुंभ से उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, प्रशासन का सहयोग, सभी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें कोई निराशा का विषय नहीं है। आशा ही आशा हम महिलाओं के साथ है। जो होना था पूर्व समय पे विरोध और ये और वो मैंने पहले भी कह दिया, मानसिकता है और हम एकजुट होकर काम करेंगे। प्रगति पे हैं हम बस। आज का महामंडलेश्वर पद का पट्टाभिषेक था। साध्वी संदीपनी को श्री श्री 108 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया है। ये कथा करती हैं। कथा के माध्यम से सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाती हैं और विस्तार, सनातन धर्म की विस्तार करने के उद्देश्य से इन्हें अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। आपका प्रश्न था परी अखाड़े में ही क्यों? क्योंकि ये स्त्रियों का अखाड़ा है, स्त्रियों के सम्मान की बात है। यत्र नारीस्त्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सभी महापुरुष महात्मा लोग मंचों से सस्वर करते हैं, लेकिन इनको भी अनुभव में आया कि ये केवल करनी और कथनी में अंतर है। तमाम हमारी महिला कथावाचक हैं जिनको कई बार ऐसे महापुरुषों के द्वारा कहा गया कि मंच पर नहीं बैठती, व्यास गद्दी पर नहीं बैठती। तमाम तरह की जो परेशानियां होती है, इस परेशानियों का सामना इनको भी करना पड़ा, जिससे इन्होंने फैसला लिया कि हम जो स्त्री अखाड़ा है उस अखाड़े में जुड़ करके और स्त्रियों के सम्मान का गौरव बढ़ाएंगे और सनातन धर्म का संरक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं मीडिया बंधुओं से सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी सामाजिक सेवा को, संगठन को, अखाड़े को, साधु संतों ऋषि के कर्तव्यों का निर्वहन करने का जो ज्ञान का पुलिंदा है, इसको समाज तक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं। सबसे पहले आप धन्यवाद के आभारी। अब रही बात ये 13 अखाड़ा के बाद 14वां अखाड़ा, ये परिप्रमुख परि अखाड़ा की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब कहीं भी किसी प्रकार की धरती माता करुण क्रंदन करती हैं, उनके उज्जवल भाल पर दाग लगता है, तो कोई न कोई नया चीज शांति को कुठाराघात पहुंचने पर एक शांति का अग्रदूत पैदा होता है। चाहे वो गांधी के रूप में पैदा हुआ, चाहे वो सुभाष के रूप में पैदा हुआ हो, विवेकानंद के रूप में पैदा हुआ हो, शंकराचार्य के रूप में पैदा हुआ हो, वो गुरु नानक के रूप में पैदा हुआ हो, दादू के रूप में हुआ हो, मलूक के रूप में हुआ हो। निश्चित रूप से जब जब धर्म को हानि हुई और समाज को ऐसा लगा कि नई चीजें ही मुझे संरक्षण दे सकती है, आज नारी को हम वास्तव में भारत माँ का उपमा देते हैं। जहां तक हमारे घर में माँ को सिया, राम, राधा, कृष्ण, पार्वती, भोले, इनके बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। जहां से हम पैदा होते हैं उसी का तिरस्कार कहीं न कहीं धर्म क्षेत्र में हो रहा था, इसलिए इसकी अखाड़ा की जरूरत पड़ी। और हम लोग, खासकर मैं स्वामी कृष्णानंद जी, इस मंच से नहीं, 27 साल हो गया मुझे अन्न जल परित्याग करके मैं नारी समाज नहीं, समाज में कोई भी लड़की फीस से वंचित हो जाती है तो मैं भीख मांगता हूँ, समाज से आग्रह करता हूँ और उसे फीस देने की कोशिश करता हूँ। अगर वो लड़की की शादी नहीं हो पा रही है गरीब की, तो इसके अखाड़ा के माध्यम से नहीं, मेरा 27 वर्ष हो गया, मैं 156 कथा, श्री राम कथा नारी के माध्यम से कराया। मैं कम से कम 250 लड़कियों की शादी मैंने भीख मांग करके बच्चियों की कराया। इसके प्रमाण है मेरे साथ।
और मैं निरंतर यही कार्य करता हूं कि नारी समाज में कहीं भी जरूरत हो, साधु की नहीं है, समाज में कहीं भी पिछड़ रही हो, राजनीति में हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कुरीतियों से हटा करके उसके समाज में अच्छा स्थान मिले, उच्च दर्जा मिले। और धन की आपूर्ति मैं समाज से भीख मांग करके करता हूं और उसको पूरा करता हूं। सही, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पीठ गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। उनकी कृपा से आज हमारी जो आद्य शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता जी सरस्वती जी महाराज हैं, उनकी पावन सन्निधि में मुझे महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया। और इस पावन अवसर पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और मैं ऐसा विचार रखती हूँ कि जो पद मुझे दिया गया है मैं उसका दायित्व अच्छी तरह से निर्वहन कर सकूं। हमारी जो अखाड़े की जो मुख्य प्रधान बात है वो ये है कि ये अखाड़ा नारियों का है, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। वैसे मैं बचपन से ही राम कथा करती हूँ, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में पहले से भी करती आ रही हूँ। अब जो हमारे गुरुओं के द्वारा, जो अखाड़े के द्वारा मुझे जो दायित्व प्रदान किया जाएगा मैं उसे पूर्ण रूप से निभाने का प्रयत्न करूंगी। नियम होते हैं और पारिवारिक क्या किस तरह से आप इसको निभाएंगे? नियम यही होता है कि जो हमारे गुरुजी जो हमें आदेशित करते हैं कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको क्या करना है, तो हम उस हिसाब से कार्य शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और बाकी नारी जाति के उत्थान के लिए तो हम बचपन से ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कथा भी कर रहे हैं तो धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से भी उत्थान करते हैं। बाकी जो अखाड़े के महामंडलेश्वर के द्वारा, उनके हमारे गुरुओं के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसे पालन करेंगे। मेरा नाम साध्वी हनुमंती देवी था, लेकिन अब मैं अखाड़े के नाम से महामंडलेश्वर साध्वी हनुमंती देवी हो गई हूँ और ये अखाड़े के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए।